तो मृत व्यक्ति को जब लिटा दिया जावे तो उसके सिर के नीचे लकड़ी, उसके हाथों में लकड़ी का टुकड़ा, उसकी कोहनी के नीचे, उसकी पीठ के नीचे लकड़ी रखी जाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कितना भी अपराधी व्यक्ति उसकी चिता में तुलसी की लकड़ी रखी गई है वह पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके मरते समय श्री हरि का कीर्तन किया जाता है उस व्यक्ति को जितना पुण्य मिलता है मृत्यु के समय पर उसकी चिता में तुलसी का एक टुकड़ा रखने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। उस जीव को इस संसार में तुलसी से जलाए जाने के तत्पश्चात द्वारा जन्म लेने के लिए, मरने के लिए इस धरती पर नहीं आना। जलाने के समय सैकड़ों काष्ठों के बीच में तुलसी का एक छोटा सा भी तुलसी काष्ठ का टुकड़ा डाल दिया जावे तो करोड़ों पापों को करने वाला व्यक्ति भी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान महादेव बोले। जितने भी बूढ़े माता पिता हैं वह अपने अपने बच्चों को एक बार कभी वो पूछे मम्मी कोई अंतिम इच्छा है क्या, बाबूजी कोई अंतिम इच्छा है क्या, तो उनको कह देना बेटा तुलसी का पत्ता गंगाजल में डाल के गीता जी का 18वां अध्याय हमें सुना देना और जब हमारी अर्थी में अग्नि का दान हो तो एक तुलसी का टुकड़ा जरूर कहीं न कहीं से लाके हमारी चिता में डाल देना। वर्णन भगवान महादेव के द्वारा किया जा रहा है। 1 करोड़ अपराध भी किसी व्यक्ति ने किए हैं। यदि चिता में तुलसी डाल दी गई है, तुलसी की लकड़ी चिता में डाल दी गई है तो करोड़ अपराध करने वाला अपराधी व्यक्ति भी भैया मुक्त हो जाता है। ये माँ तुलसी की महिमा है। गंगा जल से स्नान करने से पुण्य भारी प्राप्त होता है। लोग पवित्र हो जाते हैं गंगा जल से, लेकिन जिसके कंठ में तुलसी है पीने वाला पानी कंठ में पहुंचते ही गंगा जल बन जाता है। जिसके कंठ में है तुलसी और उसने साधारण जल पिया तो कंठ में पहुंचते ही वह पानी गंगा जल बन जाता है। और जिसके कंठ में तुलसी नहीं है यदि गंगा जल भी पिया है तो वो कंठ में पहुंचते ही महाराज वो खून का घूंट बन जाता है, वो रक्त की तरह हो जाता है। आप 20 तोले की चैन पहनिए कोई मना नहीं करता, लेकिन स्त्री पुरुष को सबको कंठ में तुलसी धारण करनी चाहिए। जलाने के समय सैकड़ों काष्ठों के बीच में तुलसी का एक छोटा सा टुकड़ा उस अर्थी पर जलने वाले उस व्यक्ति को पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। तुलसी की लकड़ी जिसमें मिली रहती है इस प्रकार की चिता जब तक जलती रहती है, जब तक जलती रहती है जीव को आनंद होता है, कष्ट नहीं होता। तब तक तुलसी की लकड़ी जिसमें मिली है इस प्रकार की चिता जब तक जलती रहती है तब तक उस जीव द्वारा करोड़ों कल्पों में किए गए पाप जलते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि चिता को जल्दी नहीं, उसको जलते रहने दीजिए। ये नहीं कि आग फुर से लगाई और वहां से भागो। इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बात कही है कि चिता जितनी देर तक जलती रहती है उसमें तुलसी डाली है। चिता जितनी देर तक जलती रहेगी उतने जन्मों के उस व्यक्ति के पाप जल रहे होंगे और वह व्यक्ति निवृत्त हो रहा होगा। ऐसी बात भगवान भोलेनाथ बोले। तुलसी की लकड़ी से जलते हुए मनुष्य उस जीव द्वारा करोड़ों कल्पों में किए गए पाप जल करके राख हो जाते हैं। और जब तुलसी का काष्ठ पड़ा हुआ है चिता में और वो चिता जलती है उसको देखकर भगवान विष्णु के दूत विष्णु लोक में उस जीव को ले जाते हैं। यमदूत स्थान छोड़ करके भाग जाते हैं। ये तुलसी की महिमा आप सुन रहे हैं। इतनी अद्भुत तुलसी की महिमा है।